हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एनसी वेब में फ़र्स्ट कट ऑफ आ चुकी है एंड अब आपका एडमिशन लेना होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडमिशन लेने के लिए आपको कैसे चेक करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं। जो कट ऑफ आई है उसमें हर कॉलेज के सामने जो परसेंटेज लिखी हुई है वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर है, यानी कि आपको चेक करना है कि आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज उतनी है या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट 4 का क्राइटेरिया बताऊंगी कि ये है क्या, कैसे आपको चेक करना है कि आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स की जो परसेंटेज है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 2 लिस्ट को अपने माइंड में बिठा के रखना है। एक आपको लैंग्वेज लेनी है एंड एक आपको ध्यान रखना है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। ठीक है, बेस्ट 4 क्राइटेरिया जो है उसमें ये है कि आपको, जैसे कि आपने 12th क्लास में 6 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो उनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, अगर आपके पास ये लैंग्वेज थी तो। एंड 3 आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है, बेस्ट जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको इंक्लूड करके आपको बेस्ट 4 की परसेंटेज निकालनी है। एंड अगर वो आपकी परसेंटेज मैच हो जाती है कट ऑफ से, तो यानी कि आप एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ आने पर किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना होगा। आपको पहले देखना होगा कि आपके जो एक लैंग्वेज के और 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स कितने बैठ गए हैं, उनका सम करके आपको बेस्ट 4 की परसेंटेज निकाल लेनी है। अब लिस्ट बी में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अगर आपके पास उनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है एंड आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसके मार्क्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो कोई नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट जो कि लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं दिया गया है, आप उसका इंक्लूड कर सकते हैं बेस्ट 4 की परसेंटेज को निकालने के लिए बिना किसी डिडक्शन के। ठीक है, आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं जो कि लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में नहीं दिया है। ठीक है, एंड अगर आप 2 या 3 ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं बेस्ट 4 में जो कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं दिया गया है, तो आपका 2.5% का डिडक्शन होगा मार्क्स में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये था बीए प्रोग्राम के लिए। एंड आपके 12th में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स आपके 40% से ज़्यादा होने चाहिए 12th क्लास में। अब बीकॉम पे आ जाते हैं। बीकॉम का भी सेम वही प्रोसीजर है। इसमें देखिए, इसमें भी आपके 12th में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, कोई एक लैंग्वेज लेनी है आपको जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हो। ठीक है, उसके बाद लिस्ट बी के आपको सब्जेक्ट देखने हैं। लिस्ट बी में जो सब्जेक्ट है, अगर आपने वो 12th क्लास में पढ़े हैं, तो आप लिस्ट बी में से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को। बट अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि लिस्ट में लिखा नहीं है, तो आप एक सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। बट एक से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, उनको अगर आप बेस्ट 4 परसेंटेज निकालने के लिए इंक्लूड करेंगे, तो आपका 2.5% का रिडक्शन होगा एक सब्जेक्ट पर। ठीक है, जब आप बेस्ट 4 निकालेंगे, तो अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं दिया गया है, ये ऊपर लिस्ट ए और लिस्ट बी दी गई है, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं दिया गया है, तो आपका, अगर आप एक से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि लिस्ट में नहीं दिया गया है, तो आपका डिडक्शन होगा। बट अगर आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ करें तो डिडक्शन नहीं होगा। थैंक यू।